नमस्कार दोस्तों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न, और सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरा यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, परंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। दूसरा, इस धनुष से आपका इतना लगाव क्यों है? हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। तीसरा, इस पुराने धनुष के टूटने से किसी को क्या हानि या लाभ? चौथा, राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था कि यह टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुईं, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, राम कोमल एवं शांत स्वभाव के हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति आदर है। वह गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वह परशुराम के बिना कारण क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। लक्ष्मण राम के स्वभाव के विपरीत क्रोधी हैं। उनकी वाणी तलवार से भी तेज है। उनके व्यंग वचन परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हैं। उनके उग्र एवं कठोर वचन सुनकर न केवल परशुराम क्रोधित होते हैं, बल्कि अन्य सभाजन भी उसे अनुचित कहते हैं या अन्य सभाजन भी अनुचित कहने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो आप कोई भी पद अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक लिया हुआ है, तो उसकी चर्चा करेंगे। मुझे लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का यह अंश, कहा लखन कहा हस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। ये पद है, अर्थात दूसरा पद अच्छा लगा। यह संवाद शैली में निम्नलिखित है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं, हे मुनिवर, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं, और इस पुराने धनुष के टूटने से किसी को क्या लाभ या हानि? राम ने तो इसे छुआ ही था कि यह टूट गया, राम का इसमें कोई दोष नहीं है। ये लक्ष्मण जी कहते हैं। तो परशुराम क्या कह रहे हैं? परशुराम, हे लक्ष्मण, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में शायद नहीं सुना है। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, तो मुझे केवल साधारण मुनि ही समझ रहा है। मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार राजाओं का मान मर्दन करके इस पृथ्वी को अनेक बार ब्राह्मणों को दान दिया है। मुझसे विवाद करके अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहा है? ये परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण से। तो ये मुझे अच्छा लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। कविता की पंक्तियां दी गई हैं, उसके आधार पर परशुराम की विशेषता हमें बतानी है कि उन्होंने अपने बारे में क्या कुछ कहा। तो कविता से पंक्तियां हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परस विलोक महेप कुमारा।
मातु पितहि जनि सोच बस करिस महिष किशोर, गर्भनः के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। उत्तर देखेंगे। परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से रहित करके अनेक बार पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है। मेरा कुल्हाड़ा बहुत ही भयानक है या खतरनाक है। इसी कुल्हाड़े से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा था। यह कुल्हाड़ी इतना कठोर या भयंकर है कि इसके देखने मात्र से ही गर्भ में पल रहे शिशु या बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताईं? उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया कि सच्चा वीर युद्ध भूमि में वीरता दिखाता है। युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर कायर ही अपनी वीरता का गुणगान करता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा कि जो वीर होता है वह युद्ध में अपने शत्रु से निर्भय होकर युद्ध करता है या लड़ाई करता है, ना कि अपनी वीरता का गुणगान या बखान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, उपर्युक्त कथन पूर्णतया सत्य है। विनम्रता हमेशा साहसी और शक्तिशील व्यक्तियों को शोभा प्रदान करती है। साहस और शक्ति तो अनेक प्राणियों में होती है, पर विनम्रता के अभाव में वे कभी समाज में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर पाते। राम, लक्ष्मण और परशुराम के उदाहरण हमारे सामने हैं। परशुराम पराक्रमी और वीर हैं, परंतु वे अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, इसलिए हंसी के पात्र बन जाते हैं। लक्ष्मण साहसी तो हैं, परंतु उनमें विनम्रता का अभाव है। वह उग्र, कटुवादी और उद्दंड स्वभाव के हैं, जिसके कारण सभी सभाजन उनके विरुद्ध हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राम साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का परिचय देते हैं, इसलिए वह सबका हृदय जीत लेते हैं। तो राम ने कहा कि परशुराम के क्रोध करने पर भी राम ने कहा कि जिसने भी शिवधनुष को तोड़ा है वह आपका कोई सेवक ही होगा। वो क्रोध नहीं करते बल्कि अपने आप को परशुराम का सेवक कहते हैं। तो ये विनम्रता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर तुलसीदास या तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो ये जो हमने पद पढ़ा हुआ है उसमें उसके हिसाब से तुलसीदास की भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं वो हमें यहाँ पर लिखनी है। उत्तर, तुलसी के भाषा सौंदर्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा, इसमें तुलसीदास जी ने गेय छंदों की दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। तीसरा, भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया है, जैसे श की जगह स, ड़ की जगह न आदि। चौथा, अलंकारों का कुशलतापूर्वक प्रयोग। अनेक अलंकारों का तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति आदि। पांचवा, प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रसंग के हिसाब से जो है भाषा का प्रयोग है। छठवां, प्रस्तुत अंश में वीर एवं हास्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। सातवां, मुहावरों एवं सूक्तियों का सुंदर प्रयोग, जैसे सेवक सो जो करे सेवकाई। आठवां, संस्कृत शब्दों को कोमल एवं
संगीतमय बनाने का सुंदर प्रयास किया गया है। 9वां, वक्रोक्तियों का बहुत स्वाभाविक प्रयोग, जैसे अहो मुनीस महाभट मानी। ये कुछ विशेषताएं हैं तुलसीदास की भाषा का। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रामचरितमानस का प्रस्तुत अंश एक उत्कृष्ट व्यंग्य काव्य है। इस व्यंग्य का उत्कर्ष परशुराम लक्ष्मण के संवाद के रूप में होता है। परशुराम वीर ब्राह्मण हैं, परंतु स्वयं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। इसी कारण लक्ष्मण उन पर धनुष बाण न चलाकर बातों का तीर चलाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि अहो मुनीस महाभट मानी। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम को, ओह मुनिवर, मैं आपको वीर योद्धा मान गया। ये व्यंग्य है, उन पर मान नहीं रहे हैं। फिर आगे उसी पद में कहते हैं वहाँ पर आगे कि लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर परशुराम, आपका सुयश, आपके यश का वर्णन आपके रहते हुए आपकी यश का वर्णन और कौन कर सकता है। तो ये सभी क्या है, लक्ष्मण के द्वारा परशुराम पर किए गए व्यंग्य हैं। लक्ष्मण ने परशुराम के स्वभाव एवं उनके कथन पर व्यंग्य करके अद्वितीय सौंदर्य प्रस्तुत किया है। इस प्रकार यह पूरा संवाद वक्रोक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति से अभिभूत है। तुलसीदास जी ने इस व्यंग्यपूर्ण संवाद के द्वारा एक बहुत बड़े भाव को स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं जो ग्रामर से है, व्याकरण से, जो 9th में हमने पढ़ा था अलंकार, तो उनकी पहचान करनी है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो पंक्ति दी हुई है पहली, बालक बोली बधौ नहीं तोही। तो हमने यहाँ पर कलर कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बा की जो है आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनपरास अलंकार है। दूसरा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। सम जहाँ पर आता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सम समान, समानता दिखाया गया है कि करोड़ों वज्रों के समान तो आपके वचन ही हैं। तो यहाँ पर फिर का की आवृत्ति हुई है, कोटि में का और कुलिस में का, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, वर्णों की आवृत्ति है। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। तो यहाँ पर जन आया है, जन जानो जनो मन मानो मनो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बार बार आया है तो इसमें हम पुनरुक्त अलंकार भी कर सकते हैं। और चौथा है, लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृषानु, बढ़त देख जलसम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो सरिस और सम, तो यहाँ पर भी सम आया था दूसरे में, तो ये जो है उपमा अलंकार हो गया इन दोनों में यहाँ पर। और भृगुवर कोप कृषान और रघुकुल भान, रघुकुल रूपी सूर्य, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इन दोनों में रूपक अलंकार है। तो ये व्याकरण आपको स्पष्ट हो गया होगा। और एक प्रश्न की हमने चर्चा नहीं किया हुआ, जो भाव स्पष्ट करना था। तो भाव स्पष्ट में अर्थ ही बताना होता है। तो इससे संबंधित मेरा वीडियो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, जिसमें हमने उसका भावार्थ बताया हुआ है। तो आप वहाँ से उसको उसके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।